जी की ओम ब्लेसिंग्स तो हमारे साथ हैं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सदाशिवसमारम्भां व्यासशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मद्श्रीगुरुपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। कल जहाँ तक पढ़ा था ना, उसी को कंटिन्यू कर लो। अनम्यूट कर लेना सोनी। आज 1 मई का है। कल कहाँ तक पढ़ लिया था? 30 अप्रैल। पढ़े? 30 हो गया था। हाँ हो गया था, पढ़ो। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, उमंग में आकर जो प्रयास किया जाता है वह सदा सफल होता है। साउंड क्लियर है या थोड़ा शोरगुल हो रहा है? नहीं। ठीक है। इसलिए शुभ कर्म का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। अंतिम परिणाम के महत्व को तौलना चाहिए। आपको निश्चित रूप से ज्ञात होगा कि आत्मज्ञान ही पूर्ण रूप से दुख और सुख को विनष्ट करने में समर्थ होता है। अतः उमंग भरा प्रयास केवल आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए ही होना चाहिए। तुम में पदार्थों से सुख प्राप्ति के लिए जो भी धारणाएं हैं, उनसे तुम्हें बचना चाहिए। क्या ऐसा कोई सुख है जो दुख से प्राप्त न होता हो? संयम का अभाव और संयम का अभ्यास, ये दोनों ही परम ब्रह्म में एक ही हैं। इन दोनों में वास्तविक भेद नहीं, परंतु संयम का अभ्यास करने पर अत्यधिक प्रसन्नता मिलेगी, जो अत्यंत शुभ भी होगी। इसलिए आत्म संयम का अभ्यास करो और अहम भाव को छोड़ो। इस प्रकार हजारों ढंग से मैंने इस दृश्य संसार की मौलिक अवास्तविकता का वर्णन किया है। यह और कुछ नहीं, चेतना के शुद्ध स्वरूप का ही वर्णन है। जब अपनी प्रकृति के अनुसार यह अपनी आंखें बंद करती है और खोलती है तो ब्रह्मांड का प्रलय और सृजन होता है। जब इसे ठीक से नहीं समझा जाता है, तब मैं इस असीम चेतना में अशुद्ध धारणा के रूप में प्रकट होता है। परंतु जब मैं को ठीक से समझ लिया जाता है, तब उससे अभिप्राय असीम चेतना से ही होता है। इस पर बोलेंगे स्वामी जी कुछ? ये मैं को दो तरह से। हाँ, जो कल हम लोग बात कर रहे थे ना कि एक तो छोटा वाला मैं होता है, छोटापन वाला मैं, मेरा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है, ये दुख का कारण बनता है। अतः शुद्ध मैं चेतना से, आत्मा से अलग तो नहीं है, लेकिन जब इस तरह से सोचते हैं तो वो हमको दुख की ओर लेके जाता है। पर जब भी इस ढंग से बात करते हैं, पर अनंत को छोड़ते नहीं हैं, अनंत का भाव नहीं छूटता है, तो फिर वो सुख का कारण बनता है। और ऊपर जो लिखा हुआ है ना, ये 1000 बार गुरुदेव ने बोला है, हमको समझ में आया कि नहीं आया। आत्मज्ञान सारे दुखों को नष्ट करने वाला और सारे सुखों को देने वाला होता है।
इसलिए अच्छा, फिर इस इतना सुनने, इसको अभी सुन रहे हैं, पहले भी सुना है, इसके बावजूद हमारा जो एफर्ट है वो क्या आत्मज्ञान की ओर कितना है और बाकी चीजों के प्रति कितना है। छोटा छोटा सुख के पीछे मन भागता है तो वो सुख अंततः, ये बात भी कितने लोगों को याद आ रहा है कि ये भी अंततः दुख का ही कारण है। बहुत बार गुरुदेव बोले, और ये हमको स्वाद स्वाद भी चखा लिया, फिर भी हम लोग का मन उधर कम और उल्टी दिशा में ज्यादा जाता है। हाँ, क्या बोल रहे हो? ये एक लिखा हुआ है, क्या क्या ऐसा कोई सुख है जो दुख से प्राप्त न होता हो। वही जो सुख आज हम ढूंढ रहे हैं और हमको मिल रहा है, वो सुख थोड़ी है। वो सुख की परिणति दुख में है, तो दुख से मिलने वाला सुख है वो। दूसरे ढंग से देखें, जो चीज भी नश्वर है उससे सुख तो मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो सुख मिलता है, पर वो सुख टिकता नहीं ना। तो कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिससे सुख नहीं मिलता। बस हम्म। बड़े हो जाए, सेटल हो जाएगा, फिर बच्चे चले जाते हैं, कुछ बोल देते हैं, दुख का कारण बन जाता है वो सब। तो इस संसार से जो भी सुख हम ढूंढ रहे हैं, चीजों से, घटनाओं से, व्यक्तियों से, वो मूलतः दुख से आने वाला सुख है। मिलता जाता है और उसकी लत हमको लगती चली जाती है। एक्चुअल में वो सुख है नहीं, लेकिन हम लोग उसको सुख बोलते हैं। वो चीज, वो सुख की बात हो रही उसका स्रोत भी दुख ही है। है। जो भी चीज नश्वर होगा उसको सुख नहीं मान सकते ना। ये तो पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है, सच में है कि नहीं पता नहीं। हो जाएगा। वो आज का सत्संग में गुरुदेव बोल रहे थे ना, एक ज्ञान यज्ञ होता है, हाँ, ज्ञान ये यज्ञ ज्ञान से है। यज्ञ है। अब यज्ञ में बैठे हैं लोग, थोड़ा तो ताप लगेगा ही, थोड़ा तो पुण्य मिलेगा ही, कितना मिलेगा वो तो समय जानेगा। बैठे हैं तो पक्का मिलेगा। और बोल रहे हैं कि तुमको मैंने हजार तरीके से समझाया, कहानियों से समझाया, सब तरह से। तुम सृष्टि में जो कुछ भी देख रहे हो, जो हो रहा है, समाप्त हो रहा है, तुम उसको देख के ये नहीं सोचना कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। उसके पीछे जो है उसके प्रति अपना दृष्टि हटाना नहीं। ये जान के रखना कि जो चेतना है, दिव्यता है, सब उसी के पटल पे हो रहा है, उसी से हो रहा है, और उसी से रह रहा है, फिर उसी में समा जा रहा है। तुम ये भूल जा रहे हो, इसलिए बार बार तुम कभी ये प्रश्न पूछते हो, कभी वो प्रश्न पूछते हो। गुरुदेव, सफलता कैसे मिलेगी? अरे, इसीलिए फिर आगे उसके पहले बोल रहे ना, आत्मज्ञान से के बाद कुछ कोई भी चीज बचता नहीं। सब कुछ अपने आप मिल ही जाता है, सारा दुख नष्ट हो ही जाता है। तो वो जो आत्म तत्व है उसी से सब चीज मिलेगा, उसके संपर्क में जाओ। नहीं तो फिर वो मैं का गलत स्वरूप हमारे ऊपर हावी हो जाएगा। आगे पढ़ें। ओह,
तुमने, हाँ पढ़ो पढ़ो, इस ये वाला पैराग्राफ फिर से पढ़ लो। जब इसे ठीक से नहीं समझा जाता तब मैं इस असीम चेतना में अशुद्ध धारणा के रूप में प्रकट होता है, परंतु जब मैं को ठीक से समझ लिया जाता है तब उससे अभिप्राय असीम चेतना से ही होता है। 1 मिनट, अब आगे जो पढ़ने वाली है ना, इसको बहुत ध्यान से सब लोग सुनिएगा। हाँ, ये वाला लाइन, एक अगला 2 लाइन, 1 लाइन। हाँ, जब शुद्ध मन को इस सत्य का साक्षात्कार हो जाता है तब अज्ञान तत्क्षण विलीन हो जाता है, परंतु अन्य लोग अपनी मिथ्या धारणाओं से उसी प्रकार जुड़े रहते हैं जिस प्रकार बालक भूत के अस्तित्व से चिपका रहता है। मतलब क्या है कि चित्त जब शुद्ध नहीं होता तो उसको बार बार भी सत्य को दर्शन कराया जाए, अनुभव कराया जाए, वो फिर जाकर बार बार जाके वहीं फंस जाता है। अब वो तो गुरुदेव हैं, उनकी कृपा है, आशीर्वाद है, तो हमको बार बार ये मिल रहा है। पर चूंकि हमारा चित्त शुद्ध नहीं हुआ, हमारा अहम भाव अभी भी अनंत के साथ नहीं जुड़ के छोटी छोटी चीजों, नश्वर चीजों या अनंत की जो अभिव्यक्ति है उसके साथ जुड़ गया और अनंत को भूल गया। तो इसीलिए बार बार दर्शन होने, अनुभव होने के बाद भी यही, यहाँ इसी बात को यहाँ पे बता रहे हैं। हाँ पढ़ो। स्वामी जी, हाँ, चित्त मतलब अशुद्ध का मतलब ये हुआ कि अहम। हाँ, अहम की भावना फिर सांसारिक चीजों से ज्यादा जुड़ी रहती है। चित्त अशुद्ध का मतलब चित्त में अभी भी ऐसी धारणाएं वगैरह बैठी है कि ये मिल जाएगा, ये हो जाएगा तो सुख मिलेगा। ये अभी भी नहीं बैठ रहा कि सारा सुख, सारा आनंद, सुख से भी बढ़ के आनंद जो है वो आत्मा में समाहित है, पहले से है। अभी भी वो चीज सामने पटल पे नहीं आ रही, इसलिए चित्त अशुद्ध है। पढ़ो। म्यूट म्यूट है, म्यूट है, म्यूट हो आप। अनम्यूट करके पढ़ो। जब यह ज्ञात हो जाता है कि मैं अलग इकाई के रूप में मिथ्या है तब उससे संबद्ध स्वर्ग नरक आदि की, संबद्ध का मतलब ये है कि स्वर्ग नरक आदि, तो उससे संबद्ध धारणाओं पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। फिर स्वर्ग की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की लालसा तो तभी तक मन में उठेगी जब तक मैं को अलग इकाई माना जाता रहे। जब तक मन में मैं की धारणा रहेगी तब तक जीवन में मात्र दुख ही रहेगा, और मैं की धारणा से छुटकारा तो आत्मज्ञान के द्वारा ही होगा। ये बात भी गुरुदेव ने बहुत बार बोल चुके हैं। खैर वो हमारे लिए ठीक है, क्योंकि पर यहाँ मुक्ति का प्रश्न, मोक्ष का कोई प्रश्न ही नहीं है। पहले से मोक्ष है, वो मुक्त ही है, वो चैतन्य तत्व कभी भी बंधन में नहीं पड़ा है। पर उसके ऊपर हमने पर्दा डाल रखा है, हमारी अपनी धारणाओं का, प्रवृत्तियों का। इसीलिए ये समस्या है। तो जब तक मैं है तब तक मुक्ति है, बंधन है। जब मैं नहीं तो मुक्ति भी नहीं और बंधन भी नहीं। पढ़ो पढ़ो, बहुत ही कमाल है ये तो। तो तो भी
मैं की श्रेष्ठ धारणा मन में यह भाव उत्पन्न करती है कि मैं इस ब्रह्मांड का अंग हूं और कुछ भी मुझसे अलग नहीं। ये हो गया मैं को अच्छा से समझना, क्या नहीं, जो याद है ऊपर। हमने नॉलेज शीट में पढ़ा था 5 स्टेप्स ऑफ मेडिटेशन। कितने हाँ लोगों को याद है? हाँ, पांचवें स्टेप में क्या था? पाँच। हाँ, ये उसी पांचवें के बारे में बात चल रही है। कुछ था ना कि जब तक से 5वें तक नहीं पहुंचो तो और रुकना चलते नहीं। रहो। हाँ। करेक्ट। आगे बढ़े। हाँ। ऐसा ज्ञान आत्मज्ञानी को ही होता है। ऐसी ही एक अन्य अनुभूति है अपने आप को प्रकृति में सूक्ष्म और परमाणु रूप में देखना। ऐसा व्यक्ति अपने को अन्यों से भिन्न तथा सभी से स्वतंत्र अनुभूत करता है। इस संबंध में भी आपत्ति इसलिए नहीं की जा सकती कि इससे मुक्ति प्राप्त होती है, परंतु जिस मैं की धारणा का ऊपर उल्लेख हुआ है तथा जो शरीर और आत्मा को एक ही मानती है, उसे दृढ़ता पूर्वक छोड़ना चाहिए। मैं की श्रेष्ठ भावना विकसित करने पर ही मैं की मिथ्या धारणा को निर्मूल किया जाता है। इस पंक्ति को फिर से पढ़ो। मैं की श्रेष्ठ भावना विकसित करने पर ही मैं की मिथ्या धारणा को निर्मूल किया जाता है। इंग्लिश में बहुत विकसित, थोड़ी हमारी हिंदी कमजोर हो गई है। मतलब ये जो भावना है ना, उसको हमको हर दिन पोषण करके आगे बढ़ाना पड़ेगा। वो है, हमको पता है कि सत्य क्या है, पर उसको उसका पोषण हर दिन करना पड़ेगा। ज्ञान से, ध्यान से, भक्ति भाव से वही होता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, बाय द persistent cultivation of the higher form of kindness। persistent cultivation मतलब लगे रहना है। आज कर लिया, एक दिन छुट्टी मनाएंगे, नहीं होता। ठीक ना? आगे ऐसी अवस्था, हाँ, पढ़ो पढ़ो। ऐसी अवस्था में यदि कोई अपने को कार्यकलापों में लगाता है या एकांतवास करता है तो उसे पतित होने का भय नहीं रहता। पतित होना मतलब गिरने का कोई भय नहीं होता। अब पढ़ो। 2 में ही आ गया। वशिष्ठ ने आगे कहा, दाम व्याल और काट से संबंध छूट जाने पर सांबर इस नतीजे पर पहुंचा कि उन्होंने मूर्खतापूर्वक अहंपूर्ण धारणाओं को गले लगाया और दुखों में जा फंसे। अतः उसने और दानवों को सर्जित करने की ठानी। सर्जित मतलब नए दानवों और को। जन्म देने का निश्चय किया, बनाने का। सृजन अतः, से सर्जित। हाँ, सृजन से सर्जित है ना। हम्म। अतः उसने और दानवों को सर्जित करने की ठानी। उसने निश्चय किया कि ये नए दानव आत्मज्ञान से युक्त रहें, जिससे अहम के फंदे में न फंसे। सांबर ने फिर अपनी जादुई शक्ति से दानव उत्पन्न किए, जिनके नाम थे भीम, भास और दृढ़। ये आत्मज्ञान से युक्त थे, पूर्णतः वीतराग थे और निष्पाप भी। ये संपूर्ण ब्रह्मांड को घास की एक पत्ती से अधिक महत्व नहीं देते थे। ये लोग देवताओं की सेना से लड़ने लगे। लंबे समय तक देवताओं के साथ लड़ते रहने पर भी इनमें अहम की उत्पत्ति न हुई। जब भी इनमें अहम ने सिर उठाया तो इन्होंने मैं कौन हूं के अनुसंधान के द्वारा उसे दबा दिया। मतलब स्वामी जी यहाँ अहम मतलब को अगर कोई कसर छोड़े नहीं वशिष्ठ मुनि, कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। चलो पढ़ो पढ़ो। इसका मतलब ये भी हो रहा है ना स्वामी जी कि अगर अहम आ रहा है तो मैं कौन हूं, अगर
देख इसको सोचे मनन करे तो हाँ, जाएगा वो फिर। तो चला जाएगा फिर। हम्म। जब भी इनमें अहम ने सिर उठाया तो इन्होंने मैं कौन हूं के अनुसंधान के द्वारा उसे दबा दिया। इस प्रकार ये न मृत्यु से भयभीत थे और न इनमें कर्तापन का ही भाव था कि मैंने यह किया या वह किया। ये वही काम करते रहे जो इनके स्वामी ने इन्हें सौंपा। कुछ ही समय में इन्होंने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया। फिर देवताओं ने विष्णु की शरण ली। उनके निर्देश पर देवता किसी अन्य स्थान पर रहने लगे। इसके बाद मतलब एक मिनट रुको, मतलब क्या है? फिर आदमी केवल कर्म करता है। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर ने ऐसा बोला है करने के लिए। जैसे खाना खा रहे हैं, क्यों खाना है? क्योंकि खाना खाना इस शरीर को रखने का धर्म है। खाने से आनंद की भूख नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है ना? कपड़ा पहनेंगे, अच्छा पहनेंगे, साफ सुथरा पहनेंगे, ढंग का पहनेंगे, लेकिन उस कपड़े के पहनने से कुछ मिल जाएगा, ये धारणा नहीं है। बहुत सुंदर है नहीं? चलो पढ़ो आगे, अनम्यूट करो, पढ़ो। इसके बाद विष्णु को स्वयं दानव सांबर से लड़ना पड़ा। विष्णु के द्वारा मारे जाने के बाद सांबर भगवान विष्णु के लोक पहुंचा। भीम, भास और दृढ़ के रणभूमि में गिरने के बाद उन्हें विष्णु ने आत्मज्ञान प्रदान किया, क्योंकि उनमें अहम था ही। एक एक मिनट रुक जा, था नहीं। इतना भी हो जाएगा ना, तो जो वो अंतिम चीज है वो गुरु से ही मिलने वाला है। यहाँ विष्णु का मतलब क्या है? जब तक कृपा नहीं होगी मिलने वाला नहीं है। तो हम सब कुछ करेंगे, लेकिन करके वो चीज प्राप्त हो जाएगा, ये हमको कभी भी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। जो पूज्य गुरुदेव बहुत बार बोल चुके हैं, वो तो सिर्फ एक ही तरह से प्राप्त होगा, कृपा से प्राप्त होगा या आशीर्वाद से प्राप्त होगा। तुम अपना बस कर्म करते चलो। एक सेकेंड। हाँ, हे राम, बद्ध मन ही बंधन होता है और मोक्ष तब होता है जब मन बद्ध नहीं रहता। जब सत्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और उसकी आत्मानुभूति होती है तो बद्ध मन आप से आप छूट जाता है। और जब किसी की चेतना को इससे छुटकारा मिलता है तो वह उसी प्रकार शांत हो जाता है जिस प्रकार बत्ती के बुझने पर दीपक शांत हो जाता है। सही अवधारणा तो यह है कि यह सब कुछ आत्मा ही है। फिर व्यक्ति चाहे जो भी सोचे। बद्धता और मन हैं शब्द भर ही, जिनका सत्य से कोई संबंध नहीं। जब सत्य का अनुसंधान किया जाता है तो ये अर्थहीन हो जाते हैं। यही स्पष्ट अवधारणा है। जब यह स्पष्ट अवधारणा उत्पन्न होती है तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। दाम, व्याल और काट अहम से बद्ध मन के दृष्टांत हैं। भीम, भास और दृढ़ उस मन के दृष्टांत हैं जो अहम से मुक्त है। हे राम, व्यक्ति को दाम, व्याल और काट जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि भीम, भास और दृढ़ जैसा होना चाहिए। यही बात बतलाने के लिए मैंने तुम्हें यह कथा सुनाई है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय और अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि शिष्य हो। हे राम, वही सच्चे नायक होते हैं जो अज्ञान और भ्रम से ग्रस्त मन को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। मन का नियंत्रण ही एकमात्र ऐसा उपाय है जो किसी को सांसारिक दुखों, आवागमन के चक्रों तथा अंतहीन त्रासदियों की श्रृंखला से छुटकारा दिलाता है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि सभी ज्ञानों के इस सार को सुनो और अपने संपूर्ण जीवन को सुवासित करो। सुख प्राप्त करने की लालसा बंधन है और उससे छुटकारा मोक्ष है। गुरुदेव के शब्द, अक्षरशः गुरुदेव के शब्द। और फिर से वही बात है, तुम बस अपना कर्म करते चलो।
हम्म, 2 मई का हो गया। हम्म, चलो पढ़ो आगे। ये तीनों दानव जो पहले वाले थे, दाम, व्याल और काट, वो हाँ, वो उनके बारे में बद्ध मन के दृष्टांत है। बद्ध का मतलब कंडीशन, जो माइंड का कंडीशनिंग होता है वो बद्ध। यहाँ वीतराग का मतलब क्या है? राग से, राग को छोड़ देना। राग अब मतलब राग। हाँ, 3 मई का पढ़े अब आगे। पढ़ो। राम ने पूछा, भगवान यह असीम चेतना तो लोकातीत है, कृपया बतलाएं कि यह ब्रह्मांड उसमें कैसे स्थित है। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, यह ब्रह्मांड उसी तरह असीम चेतना में स्थित है जिस प्रकार भावी लहरें शांत सागर में स्थित होती हैं। सत्य की दृष्टि से ये लहरें सागर से भिन्न नहीं होती, परंतु ऊपर से देखने में शक्ति के विचार से भिन्न लगती है। असीम चेतना अनभिव्यक्त असीम चेतना अनभिव्यक्त होती है, परंतु आकाश की तरह सर्वव्यापक होती है। यह सब जगह उपस्थित होने पर भी अदृश्य रहती है। जिस प्रकार स्फटिक में किसी पदार्थ के बिंब को न सत्य ही कहा जा सकता है और न पूर्णतः मिथ्या ही, उसी प्रकार कोई यह नहीं कह सकता कि असीम चेतना में बिंबित होने वाला यह ब्रह्मांड सत्य है या मिथ्या। जिस प्रकार तिरते बादलों से आकाश अप्रभावित रहता है, उसी प्रकार यह असीम चेतना भी इस प्रकट होने वाले ब्रह्मांड से अछूती और अप्रभावित रहती है। जिस प्रकार प्रकाश का ज्ञान अपवर्ती माध्यम रिफ्लेक्टिंग एजेंट के बिना नहीं होता, उसी प्रकार यह असीम चेतना भी इन विभिन्न पिंडों के मध्य से प्रकट होती है। वस्तुतः यह है तो नाम विहीन तथा रूप विहीन ही, परंतु नाम और रूप दिए जाते हैं उसके परिवर्तनों को। चेतना में परिवर्तित होने वाली चेतना चेतना ही की तरह चमकती है और चेतना ही की तरह विद्यमान रहती है, परंतु जो अज्ञानी हो, भले ही वह अपने को ज्ञानी और युक्तशील समझता हो, उसमें यह धारणा उत्पन्न होती है कि कुछ अस्तित्व में आया है और कुछ ऐसा है जो चेतना से भिन्न है। यह चेतना न उत्पन्न ही की जा सकती है, न यह नष्ट ही होती है। यह शाश्वत है और इस पर दृश्य संसार उसी प्रकार आरोपित होता है जिस प्रकार सागर पर लहरें। जब यह चेतना अपने में ही परावर्तित होती है तो मैं हूं की धारणा उत्पन्न होती है, जो विविधता को उत्पन्न करती है। जिस प्रकार आकाश अफुए के रूप में प्रस्फुटित होने में बीज का सहायक होता है, वैसे ही चेतना भी उसमें सामर्थ्य उत्पन्न करती है। ठीक वैसे ही जैसे वायु उस अंकुर को जीवित रखती है, जल उसका पोषण करता है, धरती उसे स्थिरता प्रदान करती है और प्रकाश की तरह चेतना अपने को नए जीवन के रूप में प्रकट करती है। बीज में यह चेतना ही है जो समय पाकर फल के रूप में अभिव्यक्त होती है। इस प्रकार यह दृश्य संसार चेतना के स्वभाव की तरह आता जाता है। असीम चेतना से भिन्न न होने के कारण इस दृश्य संसार का उससे आकस्मिक पारस्परिक संबंध स्थापित हो जाता है। यह बना भी रहता है और उसमें विलीन भी हो जाता है। यद्यपि गहरे सागर की तरह वह उसमें विक्षोभ उत्पन्न नहीं करता, परंतु तल पर उपस्थित होने वाली लहरों की तरह उससे आंदोलित अवश्य होता है। ठीक वैसे ही जैसे नशे में चूर अपने को अलग ही व्यक्ति समझता है, उसी प्रकार यह चेतना भी अपने अस्तित्व के प्रति सचेत हो उठती है और अपने को कुछ अलग ही मान बैठती है।
हे राम, यह आत्मा ही परम ब्रह्म है जो हर पदार्थ में व्याप्त है, और यही तुम्हें शब्द, रस, रूप और गंध का अनुभव करने की योग्य बनाती है। यह लोकातीत है और सर्वव्यापी है। यह शुद्ध और अद्वैत है। इसमें किसी और की धारणा नहीं। हो गया ये पेश। हम्म, क्या बोलिए। क्या है? कैसे गुरुदेव हम लोगों को इतने समय से यही सब बताते आ रहे हैं, जी कि वो जानते हैं कि हमारा चित्त वैसा है, तो धैर्य भी रख रहे हैं। अगला वाला भी पढ़ ही लो, बहुत सुंदर है। उसके बाद समाप्त, या एक पैराग्राफ पढ़ के ये छोड़ो। ये भी है स्वामी जी। ये चेतना के बारे में जो जैसे नहीं बोलते ही हैं कि ये चेतना है, इस पर दृश्य संसार, मतलब चेतना है उसके ऊपर दृश्य संसार है। और और क्या, मैं हूं की धारणा उत्पन्न होती है, यही इसी दृश्य संसार। जैसे सिनेमा देखने जाते हैं तो स्क्रीन पे पिक्चर। हाँ, पढ़ो पढ़ो, एक पेज पैराग्राफ तो और कम से कम पढ़ ही लो। वशिष्ठ ने आगे कहा, हे राम, ज्ञानी की दृष्टि से ऐसे विचार कल्पना प्रसूत ही है कि कर्तापन का भाव ही सुख और दुख दोनों देता है। अथवा क्या है, फिर से पढ़ो। हे राम, ज्ञानी की दृष्टि से ऐसे विचार कल्पना प्रसूत ही हैं कि कर्तापन का भाव ही सुख और दुख दोनों देता है, अथवा प्रभु से मिलन कराता है। तो सुख और दुख का भाव कहाँ से आ रहा है? हमारे अपने कर्तापन के भाव। डूअरशिप, न करतासी न भोगतासी। करते हैं इसीलिए भोगना तो पड़ेगा, चाहे सुख है चाहे दुख है। आगे पढ़ो। और ये भी है साथ में कि अथवा प्रभु से मिलन कराता है। हाँ, तो भाई जो अलग है वही तो मिलेगा ना। हम्म। हाँ, अज्ञानी के लिए यह विचार वास्तविक हो सकता है। यह धारणा तभी उत्पन्न होती है जब कोई पूर्व वृत्तियों के फलस्वरूप कुछ प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है। तब परिणाम या फल का श्रेय अपने को दिया जाता है, और फिर फल के भोक्ता की धारणा उत्पन्न होती है। सच्चाई यह है कि एक ही धारणा के ये दोनों पक्ष हैं। इस संसार में बर्ताव करते हुए भी ज्ञानी व्यक्ति की रुचि इन कार्यों के फल में नहीं होती। रुको वह रुको रुको, अपने। याद है कलेश, 5 तरह का कलेश? हाँ। हाँ। क्या क्या है, बताओ सब लोग। अविद्या, अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अहंकार, राग। लस, ठीक। और जो चेतना होती है, जो चेतना जहाँ पूर्ण होती है उसमें क्या क्या नहीं होता? एक तो क्लेश नहीं होता, 5 तरह का। दूसरा क्या नहीं होता? कर्म नहीं बन। होता। विपाक, कर्म का फल भी नहीं होता। वही तो यह बता रहे हैं ना। वही चीज है। थोड़ा कठिन है शब्दों में, लेकिन वही चीज है। हाँ, वहाँ केवल सूत्र है, यहाँ पूरी व्याख्या है। न कर्म है न कर्म का फल है। कलेश का कारण पहले ही बता दिया, अस्मिता। तो हम्म। कलेश के बारे में अभी तक बात कर रहे थे, अब बोल रहे हैं न कलेश है, न कर्म है, न विपाक है। और वृत्ति के बारे में भी हाँ, है। ये हाँ हाँ, अच्छा है ना। हमने चूंकि योग सूत्र सुना हुआ है, थोड़ा समझ रहे, तो ये भी
कितना आसानी से समझ में आ रहा है। एग्जाम्पल्स बहुत ऐसे डिफिकल्ट डिफिकल्ट दिए तो एकदम से घूमता है, मतलब सिंपल चीज को बड़े घुमा के दिया है। इसमें हाँ तो जब एग्जाम्पल्स। जब आप अधिक शब्दों में किसी भी चीज की व्याख्या करेंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो ऊपर से जाएगा ना। सूत्र का क्या है, एक लाइन बोला हुआ है, अब आप उसको समझते रहिए अपना। पतंजलि योग सूत्र के बाद ये बहुत अच्छा लग रहा है स्वामी जी, क्लियर हो रहा है बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा, और आसान भी लग रहा है, ये बात तो है। चलो रहने दो, आज इतना ही। बहुत सुंदर है स्वामी जी, चेतना मैं सब सब डिटेल में, कितना डिटेल में बोला है। राग, वाह, उसका कुछ आकार नहीं, रूप नहीं, कुछ भी नहीं उसका। सही में एकदम। इसीलिए संयम किसी भी हालत में साधना जो है नहीं छोड़ना, अगर सीखा है तो। इमरजेंसी की बात अलग है, क्यों? क्योंकि वो सब इसमें जैसा बोला ना, हाँ पिछले वाले पेज में था, वही मैंने तो रोका, फिर मैं तो एकदम से माइंड से स्लिप कर गया। क्योंकि ये सब हमारे अंदर पहले से है, उसको केवल अब बाहर लाने की आवश्यकता है। तो संयम क्या करता है, सारी चीज जो अंदर छुपी हुई है उसको बाहर लेके आ रहा है। तो जिन्होंने भी संयम कर लिया बधाई हो, जिन्होंने नहीं किया है शुभ कार्य जल्दी जल्दी करें। सब लोगों ने कर ही लिया, नहीं कोई ऐसा है नहीं जिसने नहीं किया। निशी जी ने कर लिया। ओ प्रसन्ना जी हाथ उठा रहे, अच्छा। कर ऑनलाइन भी लिया। चल रहे हैं ना स्वामी जी अभी, वन हाँ संयम वन ऑनलाइन भी हो रहे हैं, हाँ। वो कर सकते हैं। मानसी तुमने किया है कि नहीं, मुझे याद नहीं है। स्वयं वन किया, स्वयं टू बाकी। जय गुरुदेव स्वामी जी। संयम 1 किया है, 2 के लिए अक्टूबर बढ़िया। में जा रही हूँ। किया है ना, हाँ हाँ। जी। कुछ तो किया। बहुत बढ़िया, इंडिया कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है हाँ यहाँ? जी। बहुत बढ़िया। इंडिया में जो संयम ऑनलाइन हो रहा है उसका डिटेल मुझे भेजेंगे, मेरी सिस्टर करना चाहती थी ऑनलाइन फ्रॉम इंडिया। हम्म, ग्रुप में भेज देना ना रेखा। सुख और दुख, क्या बोला भाई? हाँ सितंबर में निशी जी, ठीक है ना, वो आपका तो मुझे पता था, 1 हो चुका है। 2 जल्दी करो, जिसका भी बाकी है जल्दी, मतलब अब तो आ ही गया सितंबर अक्टूबर। क्योंकि 2 में कुछ तो और एक्स्ट्रा ऐसा लग रहा है, मैजिक है। ये बात तो पक्की है, यहाँ भी लोग यही बात बोल रहे हैं। और प्रसन्ना जी समय निकालिए। आत्मा तो निर्लेप है, फिर कौन अनुभव करता है? क्या क्या? सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? आत्मा जब निर्लेप है। वो अहम का जो भाव है वो करता है। अच्छा। विद्या जी चीटिंग, क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना था। होमवर्क मिला था। हाँ, कहाँ से होमवर्क मिला था भाई? विनायक जी ने होमवर्क दिया था स्वामी जी, उनके साथ हिंदी में भगवत गीता कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस प्रश्न का क्वेश्चन मतलब आंसर खुद सोचो। चलिए बढ़िया। स्वामी